श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। नारद मुनि का वेद व्यास जी को यह बात समझाना कि तुम निष्केवल हरिचरित्र का एक पुराण बनाओ और व्यास जी से अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कठिन कार्य आन पड़े और वह बात उससे न हो सके तो हार मानकर उसकी चिंता करे, सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व 17 पुराण तैयार किए, तिस पर भी तुम्हारा क्रोध नहीं हुआ। यह वचन सुनकर वेद व्यास बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने हमारे मन की बात जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जावे। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 17 पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ और तप व तीर्थ और दान, व्रत और नेम व लड़ाई, देवता और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, उस तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवाय दूसरे पुराणों के पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उसका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वह सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है और परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है वह हाल वर्णन नहीं हो सकता। और जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर व दुख लगे रहते हैं, वह सब वज्र रूपी हरि कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस निर्गुण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छापूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और स्मरण करने से संसार में मनवांछित फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भगवत भजन व हरि चरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना चाहे परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करे। संसार में सब तरह का सुख व दुख पिछले जन्मों के कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन करने में सूली का कांटा हो जाता है और हरि चरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप व व्रत और दानादिक करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्ति न रखकर केवल यज्ञ और तप और व्रत व तीर्थ करते हैं, वह आवागमन से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका मुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। और बाजी बात वेद व पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है कि जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस भोजन करके यह न समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने वास्ते है। इस तरह की बात साधु व तपस्वी अच्छी न मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं, वह वैकुंठनाथ के भजन व स्मरण और हरिचरणों के ध्यान में मग्न रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मान सरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चूगते हैं और कौवा अशुद्ध जगह बैठकर बिष्टा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोलकर मारे अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता और उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करते, उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है
और जो पुराण श्याम सुंदर के नाम की स्तुति से रहित है वह उसको अच्छे नहीं लगते। और काग रूपी मनुष्य उन बातों का सुनना जिनमें केली व क्रीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं। इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर का लिखा हो, और उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होकर मरने उपरांत मुक्ति पदवी मिले। वह तुम्हारी चिंता छूटकर संतोष हो। हे व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास न हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती थी, और वह ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आनकर टिके, और उस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका और बर्तन करने वास्ते हमारी माता को रख दिया। सो मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आसन पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वार्ता कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था, और मुझ बालक अज्ञान को वह बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी। इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था, और साधु लोग भोजन करके जो अपना अपना झूठन मुझको अपने हाथ से देते थे उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब वह साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे तब मैं बहुत सा रोया, और मुझको यह इच्छा हुई कि मैं भी उनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि हम तुझे मंत्र पढ़ाए देते हैं, उसको जपा कर। फिर वह लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। वह मैं उस मंत्र को जप कर उन साधुओं की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का झूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मन में यह बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं। यहाँ किस वास्ते पड़ा हूँ, पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह रखकर एक क्षण भर भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं जाने नहीं सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी ब्राह्मण का दूध दुहावने जाती थी, राह में मर गई। जब लड़कों ने आनकर हमसे यह हाल कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। यह विचार कर मैं उसी समय कि 5 वर्ष का था, वहाँ से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी और नाले व पहाड़ लांघता हुआ एक वन में चला गया। सो बहुत से सिंह व भालू और हाथी आदि पशु मुझको वन में दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ डरा नहीं, और मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था। इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक वन में, जहाँ पर मनुष्यादिक का आवागमन नहीं था, पहुँचा, तब वहाँ एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। तब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के रूप का ध्यान किया। तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा देख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखारविंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख व चक्र व गदा और पद्म अपने हाथों में लिए, पीताम्बर और वैजयंती माला धारण किए, किरीट और कुंडल और मुकुट कानों में पहने, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघराले वाले बाल, ताप हारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझको दिखलाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इस रूप को देखता रहूं। जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से गुप्त हो गया और मैं बड़ा सोच करके रोने लगा, तब यह आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है, दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा, और तू मेरे निज भक्तों में होकर
मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का सब कुछ याद रहेगा। मोर मुगड़वंशी वाले की जय।